विच्छुत्ति भी बताई जाएगी। और बंध विच्छुत्ति का मतलब है कि जिस गुण स्थान में उसकी बंध विच्छुत्ति हो गई, फिर उसके आगे उसका बंध नहीं पाया जाएगा। उस गुण स्थान के आगे उस कर्म प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो कर्म प्रकृतियों के जो बंध हैं वो गुण स्थान के अनुसार है ना, यानी गुण स्थान जैसे ध्यान रखते हुए ये ध्यान रखना होगा कि जैसे पहला गुण स्थान है तो उसमें मिथ्यात्व की प्रमुखता रहती है, दूसरा गुण स्थान है उसमें अनंतानुबंधी कषाय की प्रमुखता रहती है, तीसरा गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान है उसमें अप्रत्याख्यानावरण कषाय की प्रमुखता रहती है, पांचवा गुण स्थान है उसमें प्रत्याख्यानावरण कषाय की, है ना, और छठवें सातवें गुण स्थान आदि ऊपर के 10 गुण स्थानों तक, 10वें गुण स्थान तक संजलन कसाई की मुख्यता से बंद होता है। तो ये तो बंद के प्रमुख हेतु हो गए। अब ये बंद कितनी प्रकृतियों को अपने साथ में बांध लेते हैं, इनके साथ में कितनी और कर्म प्रकृतियों के बंद होते हैं, यह गुण स्थानों में जहां जहां तक जिनका बंध संभव है उन प्रकृतियों की संख्या यहां पर अब बताई जाएगी। 16 पड़वीश नवम 10 चौछक्के बंद वो छिन्ना, दुगतीस चतुरपुब्बे पड़ 16 जोगिड़ो एक को। अब आगे कहते हैं यह बंध विच्छुत्तियां गुण स्थानों में कितनी संख्या के साथ होती हैं, वो संख्या यहाँ पर एक गाथा में सभी गुण स्थानों की बता दी गई है ना। पहले संख्या बताई जाएगी, फिर उसके नाम बताए जाएंगे, कितनी कितनी उन कौन से नाम वाली वो संख्या है। तो ये सब आपको पहले ध्यान में रखने योग्य है, यानी एक तरह से सब रटने वाला विषय है, पहले आपको ये सब रटना पड़ेगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। 16 माने 16 है ना, यानी 16 प्रकृतियां जिनके नाम आगे बताए जाएंगे वह मिथ्यात्व गुण स्थान तक ही बंधती हैं और उसी गुण स्थान में ही उनकी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। आगे इन 16 प्रकृतियों का बंध द्वितीय आदि गुण स्थानों में कभी भी नहीं पाया जाएगा। तो वो 16 प्रकृतियां सिर्फ मिथ्यात्व गुण स्थान तक ही बनती हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही उनका बंध होता है, इसलिए इनकी बंध विच्छुत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में कही गई 16 प्रकृतियों की। फिर पणवीश दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होगी कितनी, 25, पणवीस माने 25। नभम तीसरे गुण स्थान में नभ माने 0 होता है, यानी तीसरे गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं है। चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है ना। पांचवें गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। छठवें गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी, शक एक, और 7वें गुण स्थान में 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होगी। ये बंध वो छिन्ना, यानी बंध से ये रहित हो गया, है ना। तो जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ते जाते हैं, किन किन प्रकृतियों के बंध रुक जाते हैं और बंध विच्छुत्ति हो जाती है, इसका ज्ञान आपको इस प्रकरण से होगा, है ना। तो जो कर्म प्रकृतियां आपको पहले बताई थी 148 टोटल कर्म थे, लेकिन बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती हैं जो आपको बताया था। तो उन्हीं में से ये सब गणित चलेगा। तो ये 7वें गुण स्थान तक आ गए अपन। 7वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति मात्र 1 कर्म की है। उसके बाद में दुग 30 चदु रपुब्बे, है ना,
ये अपूर्व करण गुण स्थान में आपको कल भी बताया था, इसके कई भाग होते हैं अपूर्व करण का, है ना। पहला भाग, छठवां भाग, सातवां भाग, इस तरह से प्रमुख हैं इसके। तो पहले भाग में दो दो प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी, फिर छठे भाग में 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी, और फिर उसके बाद में जो सातवां भाग होगा उसमें चतु माने 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी। ये अपुव्य इसलिए यहां पर कहा गया। अपूर्व करण गुण स्थान में, है ना, ये 7 भागों में 3 भाग उसके ये बड़े बड़े हैं। तो प्रथम भाग में 2 की, छठवें भाग में 30 की, 30 प्रकृतियों की, और सातवें भाग में 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद में 9वां गुण स्थान आएगा, उसमें पण माने 5 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी, और फिर 10वां गुण स्थान आएगा, उसमें 16 माने 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होगी, और जोगिड़ो यानी जो संयोग केवली होंगे 13वां गुण स्थान, उनके 1 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। ठीक है ना।